साथियों हमारे हरियाणा के गामा की छोरी सारा की छोरियां ने एक नहीं गिन देंदी जे उनता मौका मिल जाए। अरीब गामा के लोग समझण भी लाग गए हैं और गामा में छोरी खेलन भी लाग गई हैं। देखा हाँ कि गामा की छोरी सारा की छोरियां तो बहुत आगे निकल गई हैं। तो इस टाइम कैथल जिले का गाँव प्योदा में है और गाँव प्योदा में जो ये छोरी खेल रहे हैं बेसबॉल, दो छोरी हैं, दोनों कोच हैं जो इंटरनेशनल खेल चुकी हैं। तो छोरी ही यहाँ पर एक लड़कियां की नर्सरी है, एक लड़कियां की नर्सरी है, दोनों में छोरी कोच हैं। सर ये मैंने 2018 में स्टार्टिंग की थी, 12th क्लास में थी उस टाइम में। तो अब मैं उसी टाइम 2018 में स्कूली नेशनल खेल का आई थी और 2022 में पहले सीनियर साल खेल आई सीधी। हाँ सिद्धि खेल के। कंपटीशन कम था उस टाइम लगा। हाँ उस टाइम थोड़ा कम था लेकिन क्रिकेट खेलूँ थी नहीं मैं उसके साथ साथ। अच्छा, हाँ उसका जल्दी सिलेक्शन हो गई थी। तेरा। हाँ बच्चे खेल किस लिए रहे हैं? नौकरी के लिए खेल रहे हैं, अपनी घर को देखते हुए खेलते हैं बच्चे कि हम खेलेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। स्टार्टिंग तो स्टेज पे बोलने लग जाए तो गांव में इतनी सुविधा नहीं होती, बच्चे थोड़ा घबरा जाए, लेकिन खेलने में तो गांव वाले बहुत अच्छे हैं शहर वाले। तो इस टाइम हमारे साथ है जो लड़कियां की नर्सरी है पूजा मोहन। तो आज इस खेल के बारे में बात करेंगे और इस खेल के बारे में आपने यह जानकारी मिलेगी कि क्योंकि बहुत से नए नए खेल जो हमारे गाँव में बड़का ने नहीं पता था वह खेल का बहुत जल्दी नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बन सकें। तो गांव प्योदा जो है कैथल डिस्ट्रिक्ट में केवल अकेला गांव प्योदा है जड़ा इस गेम की नर्सरी है। तो पूजा क्या कहना चाहोगे कि ये जो गेम है सबसे पहला तो अपने गाँव के लोगों ने न्यून बेरा कि बेसबॉल और सॉफ्टबॉल जो गेम है ये गेम खेलने को कर जावे, इन गेम के रूटीन के कुछ है तो इस गेम के बारे में बताइए। ये गेम करते पैदा हुआ था, इसकी हिस्ट्री थोड़ी ही। ये गेम अमेरिका का बेसबॉल नेशनल गेम है, अमेरिका का सॉफ्टबॉल बेसबॉल। और ये इंडिया में वैसे तो 1961 में इसकी फाउंडेशन थी जो उसकी स्थापना हो चुकी है 1961 में। बट यहाँ पे अभी 4-5 साल से ज़्यादा क्रेज हो रहा है इसका। पहले लोग इसे जानते नहीं थे, अब इस पे वर्क होने लग गया। जैसे गवर्नमेंट भी नर्सरियाँ दे रही है इसकी, बेसबॉल की भी सॉफ्टबॉल दोनों गेमों की। और यहाँ पे अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है और यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर भी निकाले जा रहे हैं अभी तो इसमें। प्योदा की अचीवमेंट क्या कुछ रही है, कहाँ तक खेल रहे हैं अभी? नेशनल खिलाड़ी हैं सभी, स्टेट लेवल नेशनल लेवल के सभी प्लेयर्स हैं यहाँ पे। तो आप कहाँ तक खेल रहे हो? मैं इंटरनेशनल खेली हुई सॉफ्ट बॉल तो एशिया कप। कद सी खेलन लागे है कड़सड़ी था आपने ये बेरा पटिया कि यू गेम है, इस गेम ने पकड़ ले, इस गेम तो थोड़ी ही इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाओगी। स्कूल में थी मैं, वहाँ पे लोधर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ पे एक सर थे सुरेंद्र पीटीआई, वो करवाते थे इसको। वहाँ से मैंने खेलना शुरू किया, उसके बाद मैंने रोहतक से ही किया। रोहतक से हाँ, प्रैक्टिस की? रोहतक से मेरे कोच हैं मिस्टर जोगेंद्र सैनी, उनके पास से किए सर। तो यहाँ पे गेम करवा रहे हो आप, स्पेशली थोड़ा सा ये बताओ कि इस गेम के बारे में क्या कुछ इस गेम के रूल रेगुलेशन होते हैं और जो बच्चे हैं कौन सी स्किल के बच्चे जो हैं इस गेम को खेल सकें? स्किल तो प्लेयर्स में स्ट्रेंथ स्पीड हर चीज़ चाहिए इसमें भी। इसमें थ्रो करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए बाजू में, और रनिंग भी ज़रूरी है क्योंकि बेस टू बेस रनिंग होती है इसमें। रनिंग भी, स्ट्रेंथ भी, इंडोरेंस भी, हर चीज़ कंपलसरी है हर गेम के लिए ये चीज़ें तो सारे तो इसमें ये जितनी छोरियाँ सारी प्योदा की हैं? हाँ सभी लड़कियां पे देगी। तो ये जो एक नर्सरी होगा इसमें उसी गांव के बच्चे खेल सकें या आसपास के गांव के भी आ सकें? नर्सरी है सर, या जिसको स्कूल के अंडर आती है, पंचायत के अंडर आती है, तो स्कूल में से ही बच्चे कलेक्ट किए जाते हैं इसमें। वैसे बाहर से भी लड़कियां आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सिखाना ही है उस चीज़ मतलब लेकिन जो नर्सरी के 25 या 35 जो बच्चे लेने वाले वो इसी स्कूल के लेने स्कूल से ही। हाँ। तो इंटरनेशनल कौन कौन है? नेशनल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल भी गया कोई बच्चा? अभी यहाँ से नहीं गए, कोशिश तो कर रहे हैं। बढ़िया, क्या नाम है? खुशी सर, खुशी। कहाँ तक खेल रहे हो? नेशनल तक। नेशनल तक। तो अपने तो गाँव में जो कबड्डी होई कर दी, कुश्ती होई कर दी, बॉक्सिंग भी आ गई यार, खो खो खेल कर। तो आपके गांव में ये गेम कब आया था? सर जब हम 9th क्लास में थे तब हमारे पीटीआई सर ने शुरुआत करवाया था। क्या नाम था सर? कुलदीप सर। वही खिलाते थे? हाँ, वही लेके आए इस गांव में? उन्होंने शुरुआत की थी। तो आप पहली बार कब खेल रहे थे? 2019 में 2019 पहला नेशनल खेला था। पहला नेशनल? हाँ। कितनी बार जा चुके नेशनल में? 3-4 बार। तो इस गेम के बारे में क्या कहोगे? ओलंपिक का गेम है? यस। कंपटीशन कितना आ चुका है अब? कंपटीशन अब तो बहुत हो गया, पहले नहीं था इतना। 2018 से 25 तक आते आते कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ अभी तो। गुड़िया क्या नाम है? सर मुस्कान, मुस्कान। कहाँ तक खेली है? नेशनल तक सर। नेशनल तक। कितने बच्चे हैं इस गांव प्योदा के जो नेशनल खेल चुके हैं? मतलब हर एक टीम से 4-5 बच्चे खेल सकते हैं, जैसे कि अंडर 14, 19, 17 सबकी अलग अलग टीम है, तो हर साल हर टीम से 4-5 बच्चे जाते ही हैं। तो ऑलमोस्ट 25-30 बच्चे यहाँ के जो नर्सरी के हैं उनमें से ज़्यादातर तो खेल चुके हैं।
तो जो स्कूली में ही खेले हैं या जूनियर सब जूनियर होता है उसके बाद वो उसमें भी नहीं, open में? ओपन की भी और स्कूली की भी दोनों खेले हैं। जैसे अब सीनियर बच्चे हैं, हम तो स्कूली में है नहीं है, तो हम ओपन की भी खेलते हैं अब। और जैसे स्कूल वाले बच्चे हैं जूनियर में और ये स्कूली वाली सब दोनों में खेलते हैं। मतलब कॉलेज की तरफ से भी आप नेशनल खेल चुके हैं? हाँ, कॉलेज की तरफ से जैसे इंटर कॉलेज की टूर्नामेंट होती है, उसके बाद ऑल इंडिया होती है। हाँ हाँ, तो हमने वो भी खेली है। जी। तो साथियों देख सकते हैं कि एक गेम जो जिसके बारे में बहुत कम लोग जाना है कि इस ग्राउंड के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे जो हैं नेशनल खेल गए, तो बड़ी इजीली नेशनल खेल गए हैं, क्योंकि बहुत से गेम ऐसे हैं जिसका इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जाकर कंपटीशन ज़रूर मिला, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी कराई जाए तो यहाँ पूजा मोहन अच्छी प्रैक्टिस करवा रही हैं। तो गुड़िया क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति है। तो आपकी कोच के बारे में क्या कहोगे, किस तरह से प्रैक्टिस करवाती हैं? हमारी कोच बहुत सेटिस्फाई हैं यहाँ? बहुत अच्छा खिलाती है। इनके थ्रू हम बहुत आगे खेलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि दीदी हमें आगे भी खिलाए। तो पूजा मैम कब से खिला रही हैं आपको? पूजा दीदी हमें अभी से लगी अभी है। आई है हाँ, यहाँ से लेके। इससे पहले कौन खिलाता है? इससे पहले हम कुलदीप पीटीआई सर के पास खेलते थे। पूरे टाइम में? हाँ जी। या शाम को भी आते थे सर? शाम के टाइम नहीं आते थे सर, स्कूल टाइम में स्कूल टाइम में ही खेलते खेलते थे। थे हाँ, तो कहाँ तक खेल ली हो आप? मैं नेशनल लेवल तक खेली थी। नेशनल लेवल? सारे के सारे बालक नेशनल खेल रहे हैं और भी खेले तो भी नेशनल खेल रही है? पूरा बेटे आ गई। तो देख सकते हैं कि बच्चे जो हमारे गामा के बालका में एक कमी अभी देखने को मिल रही है कि थोड़ा सा बोलने में, अगर इनको बोलने में अच्छे से तैयार कराया जावा तो ये जो हैं सारा वाले बालका ना बिल्कुल पछाड़ देंगे। लेकिन एक कमी हमारे गामा में सारा में ये रह रही है कि गाँव वाले बच्चे जो हैं बोलने में थोड़ा सा कतराव है, सारा वाले बच्चे थोड़ा सा एडवांस है इस मामले में। लेकिन आप देख सकते हैं कि खेलन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ जो खान पान की कहें या जो बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ होती है, गांव के बच्चों में शहरी बच्चों से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो ये बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो पूजा क्या कहोगी कि जो बच्चे हैं, आप तो शहर में भी प्रैक्टिस की है और गांव में आप कोच के तौर पे भी कर रहे हो, तो क्या देखते हो कि गांव के बच्चों को क्या चीज़ और स्पेशली करवानी चाहिए? गांव के लोगों ने क्या चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि गांव के बालका में जो पावर हो है ना उसका अच्छा प्रयोग हो उसका? पावर तो गांव के बच्चों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूध दही का खाना है गांव में, तो ये गांव में है जैसे। और भी वैसे तो कुछ भी कमी नहीं है गांव के बच्चों में, पर प्रॉपरली अपनी पढ़ाई पे और गेम पे फोकस करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। और मेरे को एक ये अपील ही समझो आप कि सरकार गवर्नमेंट इस पे प्रॉपर स्कॉलरशिप दे रही है हर बार इस गेम पे, पर वो जो उसकी ग्रेडेशन है ना जिससे बच्चे नौकरी लग रहे हैं 2019 में तक बनी है ग्रेडेशन, उसके बेस पे बहुत सारे बच्चे नौकरी पे हैं। हालांकि मेरी भी ग्रेडेशन है अभी बनी है 2019 से, अब बनी है। मैं अगर मेरी पहले बनी होती तो मैं आज नौकरी पे होती, सरकारी गवर्नमेंट जॉब पे। तो मेरी ये अपील है कि बेसबॉल सॉफ्टबॉल दोनों गेमों की ग्रेडेशन रुकी हुई है इस टाइम पे, उनको खोल दिया जाए, मतलब बनानी शुरू कर दी जाए, जिससे बच्चे को और भी कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि बच्चे खेल किस लिए रहे हैं? नौकरी के लिए खेल रहे हैं, अपनी घर को देखते हुए खेलते हैं बच्चे कि हम खेलेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो पूजा इस गेम के बारे में थोड़ा सा बताओ कि इस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस तरह से आउट होते हैं? 16 प्लेयर होते हैं इसमें, 9 प्लेइंग में होते हैं इसमें। जैसे एक टीम में 16 प्लेयर होते हैं? हाँ, 9 प्लेइंग के होते हैं, एक तरफ फील्डिंग होती है, एक तरफ बैटिंग होती है। जैसे क्रिकेट होता है ना, सेम टू सेम ऐसे है। क्रिकेट को तो इतना बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें हमारे सॉफ्टबॉल बेसबॉल को इतना नहीं दिया जा रहा। उससे क्रिकेट से बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है सॉफ्टबॉल बेसबॉल। प्योदा में तो जियो जी की पहचान बन गया हाँ, प्योदा में हर सॉफ्टबॉल के नाम पे एक पहचान गांव की भी बन गई है कि लड़कियों या लड़कियां हो दोनों जगह खेलते हैं और बड़ा अच्छा अचीवमेंट भी बड़ी अच्छी ले रहे हैं। हाँ, बहुत छोटे से छोटा बच्चा खेल रहा है यहाँ पे स्कूली, स्टेट, जूनियर, नेशनल, सीनियर हाँ, सब। मैं देख रहा हूँ यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी हर चीज़ के रूल रेगुलेशन के बारे में पता चल गया कि इस तरह से नंबर आ रहे हैं, ये आउट हो रहे हैं, ये हो रहा है, उसके बारे में हर कोई बोल रहा था। हाँ, सभी। और एक यहाँ पे एक कंपनी काम कर रही है यूएसए की, DDA, अच्छा। डायमंड ड्रीम्स एकेडमी, यूएसए से है वो कोचों को ट्रेनिंग भी दे रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें मेरी भी ट्रेनिंग ही चल रही है कोचेज़ की उसमें। और वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हर चीज़ लाइव चला रही है। अब जैसे टूर्नामेंट हो रहे हैं ना बेसबॉल के कहीं पे भी, वो लाइव चल रहे हैं। तो साथियों देख सकते हैं कि गांव प्योदा में 2 नर्सरी हैं, दोनों जो बेसबॉल और सॉफ्टबॉल की हैं। दोनों को जो है लड़कियां जो हैं ट्रेनिंग दे रही हैं, यहाँ पर दोनों कोच लड़कियां हैं। तो एक पूजा है और एक ज्योति हमारे साथ है। तो ज्योति तो बात करांगे इस खेल के बारे में। तो इस खेल में क्यों कर जो है आगे बढ़े? ज्योति, जो आप आज कोच के रूप में हैं, कड़ी न कड़ी आपने शुरुआत करी थी इसी गांव तक है? हाँ जी। इसी गांव तक करी थी? हाँ जी सर।
तो क्या कहोगी, कड़ला खेल रहे और कब से शुरुआत करी थी? सर ये मैंने 2018 में स्टार्टिंग की थी, 12th क्लास में थी उस टाइम में। तो अब मैं उसी टाइम 2018 में स्कूली नेशनल खेल का आई थी और 2022 में पहले सीनियर साल खेल आई सीधी? हाँ सिद्धि खेल के। कंपटीशन कम था उस टाइम लगा है? हाँ उस टाइम थोड़ा कम था, लेकिन क्रिकेट खेलूँ थी नहीं मैं उसके साथ साथ। अच्छा, हाँ उसका जल्दी सिलेक्शन बेस हो था गई थी। तेरा। हाँ पहले क्रिकेट खेले कर दी मैं, उसके कौन से बाद सर थे? कुलदीप सर। कुलदीप सर अभी भी यहीं पे हैं? हाँ जी अभी भी यहीं पे है सर। तो उन्होंने लिया के उरे बाड़ी थी सॉफ्टबॉल? हाँ जी सॉफ्टबॉल और बेसबॉल। अच्छा, यहाँ आप कौन सी सॉफ्टबॉल की हैं? बेसबॉल? बेसबॉल की कोच में। बेसबॉल की। हाँ तो जी बेसबॉल की के कुछ रूल रेगुलेशन हो है, कितने खिलाड़ी हों और किस तरह का एरिया होता है? इसमें सर वैसे टोटल टीम में तो 16 खिलाड़ी हैं, लेकिन प्लेइंग में 9 होते हैं। दूसरी टीम में भी 9 प्लेयर होते हैं प्लेइंग वाले। उसमें मतलब प्लेइंग वाले जो एक पिचर होता है, कैचर होता है, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, और पीछे आउटफील्ड में होते हैं कैचर होता है। तो बैटर होता है, दूसरी टीम का बैटर आता है, पिचर बॉल डालता है, उसके बाद हिट करके रन काउंट करना। तो इंटरनेशनल में कहाँ खेल गए थे? मैं हांगकॉन्ग खेल के आई थी, हांगकॉन्ग चाइना 2023 में एशिया कप। हाँ जी सर। हाँ जी सर। क्या पोजीशन रही थी? वहाँ पे पोजीशन रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर दिया था हमने। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगी कि अपने गांव में कितने बालक हैं जो नेशनल खेल रहे हैं? नेशनल कम से कम लड़कियां थोड़ा ज़्यादा खेल रही हैं, बॉयज़ कम खेल रहे हैं। बॉयज़ 15-20 बच्चे खेल रहे हैं, लड़कियां 25-30 लड़कियां खेल रही हैं नेशनल। खेलन दोनों खट्टे लागे थे? हाँ स्टार्टिंग दोनों ही और इकट्ठी। आगे लिगड़ की छोड़ हाँ बीच में लड़कियों मतलब लड़कियों को मैं खिलाती थी ना उस टाइम, तो लड़के बीच में छोड़ गए थे। वे स्कूल में खेले कर दे, लड़कियां स्कूल टाइम के बाद भी खेले कर दी, उस करके ना उनकी पोजीशन। आप शाम के टाइम खिला देगी सर स्कूल टाइम? हाँ सर कौन सा स्कूल। काम के हैं सर? सर वैसे तो बरसाना से हैं, वो सिरसल से हैं सर, लेकिन यहीं पे कैथल में रहते हैं सर। हाँ जी। तो अपने गांव में और कितने हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी? बस मैं ही बेसबॉल खेल के आई थी बस। इंटरनेशनल तो आप ही हाँ हैं जी, इसी? वो लड़की जो वो मटोर गांव से है। इसी बेस पे आपको यहाँ की हाँ जी हाँ जी कोचिंग मिल हाँ गई जी है? सर। तो इसमें कि कुछ वार हुआ है कि इंटरनेशनल खेलने के लिए कितना इजी है? क्योंकि आजकल तो माँ बाप देखा है नहीं भाई अपने बड़का ने कौन सा गेम खिलावा जिसमें वह खेल के तोड़े है नेशनल और इंटरनेशनल पे पहुँच जाए। तो सर हर एक गेम में कंपटीशन तो ज़्यादा है, लेकिन एक बच्चे का खुद अलग टैलेंट होता है, उसको उसके बेस पे मतलब थोड़ा इजी हो जाता है उस वास्ते खेलना। तो लेकिन कैथल में तो जो है ना प्योदे में नर्सरी है दिखा है। हाँ जी तो प्योदे की तो पिछाड़ भी एक बेसबॉल तो बन गया कि हर गांव में जो गेम हो नहीं वैसे तो यहाँ क्रिकेट भी खेलना, वॉलीबॉल भी खेलना, कबड्डी भी खेलना, हाँ। लेकिन स्पेशली गेम बन गया है बेसबॉल का। हाँ बेसबॉल और सॉफ्टबॉल दोनों गेम बन गए हैं, क्यों बच्चे इसमें ज़्यादातर नेशनल भी खेल का, सीनियर नेशनल में पोजीशन है बच्चों की, जूनियर में भी है। तो इस करके ये बच्चों में प्रतिभा होगी, अभी आगे खेलना है, हमने तो स्टार्ट कर दिया अब खेलना। तो जो आपकी ये नेशनल इंटरनेशनल खेलने के बाद जो आपका सर्टिफिकेट होता है कितना मान्य है नौकरियों के लिए? जैसे कई बार देखा है भाई ये गेम की मान्यता है कि नहीं है, तो कितनी मान्यता है इस गेम की? हाँ, इस गेम की सर ऐसे मतलब पहले तो इसकी ये इतनी मान्यता नहीं थी, बच्चे इतने खेलने नहीं कर रहे थे, लेकिन अब स्टार्टिंग हो रही है तो इसमें डेवलपमेंट होने लग रही है इंडिया में। आगे आगे इसकी सरकार की तरफ तो सर्टिफाइड है हाँ, भाई, हाँ आप नेशनल खेल गया इंटरनेशनल खेल गया आपके पास सर्टिफिकेट है, तो जो नौकरियों में लगने के लिए दूसरे सर्टिफिकेट चाहिए उसी के बराबर समकक्ष मान्य है। हाँ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के मतलब रिकॉग्नाइज्ड है ना, तो इसकी भी उतनी मान्यता जितनी और गेमों की है, उतनी ग्रेडेशन वगैरह सब कुछ होती है इसकी भी। तो यूरो बाल खेलने वाले सारे प्योदा के? हाँ जी सभी प्योदा के हैं। इस गेम ना प्योदा तो बाहर काट दोगे? हाँ अब मतलब पिलनी गांव में भी खेलना स्टार्ट कर दिया, चीका साइड भी खेलने लग गए। अब आगे मतलब कैथल की जो टीम बनाएगी तो 2-3 गांवों की मिला करना स्टार्ट। तो ये जो प्योदा है, प्योदा के आसपास जितने काम लागे, कोई बाल खेलना चाहे, कोई छोरी या छोरा तो उरे खेलना चाहे तो अलाउड करें गांव वाले या आप लोग कि भाई हम खिला देंगे या न्यू भाई हम तुम्हारा गांव का खिलावांगे, बाहर के भी आने लगे जो मैं भी नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर दूसरे गांव का भी कोई बच्चा खेल लेगा तो बिना फीस के हुई फ्री में कोचिंग दी जाएगी उसको भी। तो इस गेम में आप इंटरनेशनल नेशनल गई हो, बहुत से सारा के बालक आए होंगे, तो के कुछ अलग देखो कि अपने गाँव के जो बालक है नहीं किस चीज़ में आज थोड़ी ही कमी दिखा है वह चीज़ और हो जाए, क्योंकि अपने में पावर बहुत ज़्यादा हुआ गाँव वाले बालका में, वह चीज़ सुधर जाए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आ गया सारा सौदा पर कब्जा गाँव वाले का हो जाएगा। हाँ ये तो बात है, मतलब गांव वाले बच्चे खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखा है, बोलने में कम बोलने स्टेशन पे माइक के आगे कम बोल रहे नहीं। हाँ वैसे मतलब आगे आगे बढ़ते रहे। स्टेज फियर तो रहा है। हाँ वो तो मतलब स्टार्टिंग में स्कूल, हाँ प्राइवेट स्कूल में ये बच्चे का स्टार्टिंग तय स्टेज पे बोलने लग जाए, तो गांव में इतनी सुविधा नहीं होती, बच्चे थोड़ा घबरा जाए, लेकिन खेलने में तो गांव वाले बहुत अच्छे हैं शहर वाले। इनमें से कौन सा है जो नेशनल खेल चुके हैं? ये सीनियर नेशनल में मेडल है इसका, ये 17 में खेल का है। आप दोनों नेशनल खेल रहे हो? क्या नाम है भाई? मिंकू जी। कद खेल गया नेशनल? मैं 2024 में। अच्छा जी। तुम भाई? मैं भी खेल गया सितंबर 2024 में खेल क्या गया। नाम है भाई का? अजय मेरा नाम।
इंटरनेशनल भी खेल रहे हो? नहीं इंटरनेशनल ही खेले, सीनियर नेशनल खेली थी नेशनल खेले। अभी। हाँ सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल था अभी सितंबर में। अच्छा जब गांव तो बाहर खेलन जावा अपना गांव की एक पहचान बन गई है वह बेसबॉल सॉफ्टबॉल जो है, तो क्या कहना चाहोगे इस गेम में? और बालक खेलना चाहें गांव के और गाँव के भी खेलना चाहें, कितना मतलब जितने ज़्यादा खेल लेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतना ज़्यादा खेल निखर का होगा। कि आप तो पूरे खेलो, पूरे कंपटीशन कर रहे हो और पूरे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने दूसरी स्टेट में जाना पड़ता होगा प्रैक्टिस करने मैच लगवाने के लिए। जो आप कबड्डी देखा या और दूसरे गेम देखा टूर्नामेंट दरें जाएँ, इस गेम के टूर्नामेंट भी तरह पूरे लोकल कोई? आई साल टूर्नामेंट हुआ स्टेट की, वन डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ, कल भी अपना डिस्ट्रिक्ट की टूर्नामेंट हो रहा सब जूनियर की। सरकार की तरफ तो है? सरकार की तरफ एसोसिएशन की तरफ से है ये। एसोसिएशन हाँ प्राइवेट भी है इसकी? हाँ बहुत सारी एसोसिएशन है, बेसबॉल की अलग है, सॉफ्टबॉल की अलग है, सब जूनियर सीनियर अलग अलग स्टेट की टूर्नामेंट भी होती हैं। अभी हमारे गांव में हुई थी, बेसबॉल की भी हुई थी, सॉफ्टबॉल की भी हुई थी, सीनियर स्टेट हुई थी हमारे गांव कौन में। दी रहा मैं? हाँ जी अभी थी 9 तारीख को थी। पूरे इधर हुआ मैं? हाँ ये सीनियर स्टेट थी सॉफ्टबॉल की, और उससे पिछले जुलाई में 21 जुलाई को थी बेसबॉल सीनियर स्टेट। मतलब आप कोच हैं, कोच बनने के लिए के चीज़ की ज़रूरत रहा है इसमें? मेन तो उस गेम का प्लेयर होना चाहिए, पहले उस गेम को पता होना चाहिए, NIS होनी चाहिए उसके पास। आपकी NIS है? नहीं सर मेरे पास NIS नहीं है, तो किस बेस पे आपको वो नर्सरी इंटरनेशनल बेस पे मिल गई थी मेरे मतलब को। इंटरनेशनल खिलाड़ी को नर्सरी मिल हाँ सके? जी हाँ जी मिल सकती है। सीनियर में मेडल हो किसी बच्चे का, BPED कर रखी हो साथ में, या ग्रेजुएशन डिग्री हो तो मिल जाती है उसको जी। भी। तो साथियों देख सके हैं कि अगर कोई इंटरनेशनल खेल जाए वो कोच बन जाए सीधा, तो आप देख सके हैं कि गाँव प्योदा में 2 छोरी हैं, दोनों सिर्फ इंटरनेशनल खेलने के दम पे यहाँ पे कोचिंग दे रही हैं। एक अच्छा रोज़गार भी है और अच्छी एक पहचान भी है। तो बेसबॉल भी एक ऐसा गेम है जिस तरह आपके बालक बहुत जल्दी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर खेल सकें। तो गांव प्योदा में जो बालक हैं सारे के सारे बालकों ने बेरा पटरा इस गेम के बारे में। सारे बालक जो हैं लड़के हों या लड़कियाँ हो यहाँ आकर बेसबॉल की और सॉफ्टबॉल की प्रैक्टिस करें। तो आप वीडियो ने शेयर ज़रूर करो कि आपके गांव में भी इस तरह के जो अलग अलग गेम हैं जिनता बहुत जल्दी बालक जो है आगे बढ़ सकें, इस तरह के गेम शुरू कर सकें। आप देखेंगे हरियाणा में कबड्डी ही ज़्यादा फेमस रही है, लेकिन ईब गांव में हर वो गेम आने लग गया जिस तरह हमारे बालक नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन बन सकें। तो वीडियो को शेयर करो। जय हिंद जय भारत।